क्लास 10 साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ के पार्ट 11 में आपका वेलकम है। यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 101 से लेकर के 110 तक। अब बाकी के जो चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और कम्प्लीटली प्लेलिस्ट अगर आपको देखनी है तो वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में भी आप देख सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज़ लिम्फ, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। तो लिम्फ इज़ लाइट येलो फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट विच फाइट्स अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। तो अगर लिम्फ पूछा है व्हाट इज़ लिम्फ, तो उसमें आपको लिखना रहेगा कि जो लिम्फ है वो येलो कलर का फ्लूइड है, ज़्यादातर कि ये कलरलेस भी होता है, तो येलोइश ऐसा लिख सकते हो आप। लिम्फोसाइट्स अंदर प्रेजेंट है। लिम्फोसाइट्स एक WBC का टाइप है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का, विच फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करता है, राइट। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं ब्लड और लिम्फ के अंदर में क्या डिफरेंस है। तो ब्लड इज पंप थ्रू आउट द बॉडी बाई हार्ट, लिम्फ इज मूव्ड अलोंग विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। लिम्फ अपने आप मूव होता है, जबकि ब्लड को मूव करने के लिए हमें ह्यूमन हार्ट की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। सेकेंड है ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड जो अपने साथ में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। लिम्फ रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द सिस्टम, लिम्फ क्या करता है, बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करता है। थर्ड इस जो डिफरेंस है वो है आपका ब्लड फ्लो थ्रू दी बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन, द मूवमेंट ऑफ लिम्फ इन अ सिंगल डायरेक्शन, लिम्फ अपने सिंगल डायरेक्शन में मोशन करता है, जबकि ब्लड जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है, ठीक है। फिफ्थ है वी कैन सी द ब्लड विथ नेकेड आइज, लिम्फ कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज, बिकॉज लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है, हल्का येलोइश हो सकता है बट वो मेनली कलरलेस होगा, ठीक है। लास्ट पार्ट है कि द किडनी प्योरीफाई द ब्लड बट लिम्फ इज़ प्योरीफाइड इन द नोड्स ऑफ इट सेल्फ, जो लिम्फ है वो लिम्फ नोड के अंदर में अपने आप प्योरीफाई हो जाता है, बट की जो आपका ब्लड है वो किडनी के अंदर प्योरीफाई होता है बाय द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 102, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। फैट का डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है और वो कहाँ पर ये प्रोसेस होती है। क्वेश्चन ये 2017 में आया हुआ है। फैट आर द फर्स्ट इमल्सिफाई विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड सॉल्ट, followed by their breakdown in a fatty acid and glycerol due to the action of lipase। याद रखना है आपको सबसे मेन चीज़ कि लीवर जो है वो फैटी एसिड एंड जो लीवर है वो आपका बाइल सॉल्ट एंड बाइल जूस बनाता है। तो बाइल जूस का जो काम है, बाइल सॉल्ट अंदर प्रेजेंट है, उसका काम है वो ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का ड्यू टू द एक्शन ऑफ लाइपेज, लाइपेज जब उसके ऊपर वर्क करता है तब, ठीक है। आगे है ऑल ऑफ द इवेंट टेक प्लेस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ ड्यूडेनम। तो अब याद रखना है आपको जो आपका ये प्रोसेस है फैट के डाइजेशन का वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है ड्यूडेनम, उसमें, ठीक है। तो अब नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन द सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन एंड द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड एंड मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग इट। 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आपको डिफरेंशिएट करना है जैसे वो फूड ऑब्टेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर। तो सेप्रोफाइट के अंदर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेकिंग डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। डेड और डिकेड मटेरियल पे अगर आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंडेंट रहता है तो उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जबकि पैरासाइटिक के लिए क्या है, लिविंग ऑन द इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म डिराइविंग द फूड फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम। यानी जब फूड मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस करके या फिर सरफेस के ऊपर रह करके अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना उसको किल किए उसमें से फूड ऑब्टेन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है आपका इट सोर्स द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो सेप्रोफाइटिक में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, मतलब सेल के बाहरी डाइजेशन हो जाता है, जबकि पैरासाइटिक में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। थर्ड है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लिविंग होस्ट। जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है वो लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, ठीक है। जो कि जबकि तुम्हारा जो थर्ड वाला पार्ट है इट कॉजेज हार्म टू द ऑर्गेनिज्म। जो आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है वो ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। लास्ट है इसके एग्जाम्पल, सेप्रोफाइटिक में आएगा फंजाई एंड बैक्टीरिया, पैरासाइटिक में आएगा लाइस, टैपवर्म एंड लीच। क्वेश्चन नंबर 104, हाउ डू प्लांट एक्सचेंज गैसेस। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू आउट द स्टोमेटा, प्लांट अपना गैसेस कैसे एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू में। क्या है इसका एग्जाम्पल, लार्ज इंटेस्टिकुलर स्पेसेस थ्रू दी
इंश्योर दैट ईच सेल इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, जो सबसे पहले लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है किसका, स्टोमेटा का, वो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज हियर, जो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज होता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। तो आपको याद रखना है बस, वहाँ पे ओपनिंग के लिए सेल्स भी होते हैं जिसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, जिसके ओपन एंड क्लोज होने की वजह से ही स्टोमेटा वर्क करता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, लीस्ट टू फैक्टर विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे कौन से 2 फैक्टर है जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले देख लो, इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। पहला है इन्वायरमेंटल कंडीशन की कैसा वेदर है वो चीज़ डिसाइड करता है। दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो डिसाइड करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन है वो कितने अमाउंट में अंदर आएगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 106, what are strategies of plant to get rid of their wastes। प्लांट की क्या स्ट्रेटजीज होती है उनके वेस्ट को बाहर रिलीज़ करने के लिए। तो ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, 4 पॉइंट है उसके, देख लेते हैं वन बाय वन। दे थ्रो अवे ऑक्सीजन वाटर बाय वेपर थ्रू द स्टोमेटा। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हम इसको बोलते हैं कि जिसमें से वो अपने प्लांट है अपने वेस्टेज स्टोमेटा के थ्रू में बाहर रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट, सम वेस्ट्स आर, now the next point, some waste like gum, oil and resin may be stored in xylem और wood in stem। जो xylem और wood है उसके अंदर में भी स्टोर होता है, सी है इसका। थर्ड पॉइंट जो है, some waste may be stored in a leaf and bark and shed of the time to time। जो प्लांट का एक्सक्रीशन है तो बार्क में भी वो स्टोर करते हैं और लीव्स में भी स्टोर करते हैं, बाद में वो लीफ को गिरा देते हैं और जो बार्क है वो अपरमोस्ट उसको बाहर रिलीज़ कर देंगे। लास्ट है, रूट कैन ऑल्सो थ्रो सम वेस्ट। रूट का भी इस्तेमाल होता है वेस्ट को थ्रो करने के लिए। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज़ द रेस्पिरेशन डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट क्यों होती है, कैसे होती है, वो आपको बताना है। इट अकर्स थ्रू द स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स रूट। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है प्लांट के अंदर किस में होती है, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स और रूट के थ्रू, जबकि एनिमल्स के अंदर में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा। दूसरा है, इट अकर्स थ्रू दी, दूसरा जो पॉइंट है, प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ऑन देयर ओन टू कैरी आउट द रेस्पिरेशन। वो अपना खुद से बनाते हैं ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, जबकि एनिमल ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड टू कैरी आउट द रेस्पिरेशन। जबकि जो एनिमल्स हैं वो बाहर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन कॉज करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी फील पेन और क्रैम्प इन मसल्स आफ्टर अ विगरस एक्सरसाइज। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें मसल्स क्रैम्प क्यों होता है, पेन क्यों होता है। तो इसका आंसर देख लो, एक्टिविटी ऑफ मेटाबोलाइजिंग सेल इज एक्सट्रीमली एक्टिव स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज कैरी ऑक्सीडेशन एरोबिक रिएक्शन इनसाइड द मसल सेल। वी फील पेन आफ्टर विगरस एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन लेग मसल सेल्स। तो जो आपके मसल सेल्स हैं उनके पास 2 कैपेसिटी होती है, दे ऑल्सो परफॉर्म एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शन एज वेल। एरोबिक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी दर्द होता है, बट मेन रीज़न जो है दर्द होने का वो ये है कि जो एक्सरसाइज के दरमियान में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं वो, और लैक्टिक एसिड की वजह से दर्द होता है, जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट 2 वे इन विच प्लांट गेट रीड ऑफ द वेस्टेज। 2 आपको तरीके बताने हैं जिसमें प्लांट अपना वेस्ट रिमूव करता है। दे कैन थ्रो गैसेस एक्सचेंज वाटर थ्रू द स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू भी वो अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं। दे स्टोर वेस्ट लाइक इन गम्स एंड रेजिन इन ओल्ड जाइलम टिश्यू। जाइलम के जो पुराने टिश्यूज़ हैं उसके अंदर में गम्स एंड रेजिन के फॉर्म में भी प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल स्टोर करके उसको रिलीज़ करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 110, लास्ट क्वेश्चन भी है ये वीडियो का, ठीक है, देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड एंड म्यूकस इन द स्टमक। तो सबसे पहले एसिड का रोल देख लेते हैं। इट किल्स द जर्म इन फूड एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम टू डाइजेस्ट द प्रोटीन इन स्टमक। जो एसिड है आपका वो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और दूसरा एसिड क्या करता है, जर्म फ्री करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। तो इनर वॉल ऑफ द स्टमक जो है वो एसिड की वजह से खुद से ख़राब ना हो जाए, इसकी वजह से म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस एक बहुत ज़्यादा विस्कस
मटेरियल है जो कि प्रोटेक्ट करेगा किसको, वो प्रोटेक्ट करेगा इनर वॉल ऑफ द स्टमक को। किससे? HCl से, जिसकी pH लगभग 2 के समथिंग होती है। तो जो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है वो HCl, ठीक है। इस तरफ में आपको दिख रहा होगा सबसे पहला वीडियो PYQ का, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे था। दूसरी साइड आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पलर के वीडियोस। तो एग्जाम्पलर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो फ्री टाइम पे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।